यहाँ एक लड़की सो रही है। अचानक कोई उसकी चादर को खरोचता है। जो कुछ भी था वह दिखाई नहीं देता है। फिर वह एक एक करके बटन खोलना शुरू करता है, लेकिन तभी लड़की की आंख खुल जाती है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसने मास्क लगा रखा था। ये वही आदमी है जो गायब हो गया है। वह अपने नौकर को देखता है। उनके घर में उन्हें जैक बेल कहा जाता है। लेकिन जब लड़की दरवाजा खोलती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वह खुद को आईने में देख रही होती है। तब उसे किसी और की तरह महसूस होता है। अब ये गुमशुदगी उनके लिए बहुत बुरी है। लेकिन ये शख्स कौन है और कैसे गायब हो गया? कुछ महीने पहले तो इस फिल्म की शुरुआत में हम एक वैज्ञानिक को देखते हैं जिसने एक ऐसी दवा बनाई है जिसकी मदद से किसी भी जीवित चीज को गायब किया जा सकता था। लेकिन अब तक वह उस दवा को बनाने में असफल रहे थे जिससे जीवित चीज को फिर से सामान्य किया जा सके। लेकिन आखिरकार सालों की मेहनत के बाद उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्होंने दवा बना ली है, जिसके बाद वह सभी वैज्ञानिकों को लैब में आने के लिए कहते हैं। अब यहाँ हम पहले से ही गायब गोरिल्ला देख सकते हैं जिस पर उन्होंने पहले प्रयोग किया था। इस गोरिल्ला पर सेविस्टेल द्वारा बनाई गई दवा इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्शन लगते ही गोरिल्ला अपने रूप में वापस आने लगता है, लेकिन यह बहुत दर्दनाक है और यह मरने वाली है। तो किसी तरह ये लोग उसे बिजली का झटका देकर बचा लेते हैं और आखिरकार ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद इन लोगों के साथ सैन्य बैठक होनी है। दरअसल ये लोग सेना के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सेविस्टेल यहाँ झूठ बोलती है कि मैंने अभी तक इसे वापस लाने के लिए दवा तैयार नहीं की है। लेकिन जब सेविस्टेल बाहर आता है तो उसके दो सहकर्मी उससे पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला। तो यहाँ सेविस्टेल सीधे तौर पर बताता है कि पहले हमें इंसानों पर प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही हम इसे आगे एकत्र कर सकते हैं। लेकिन सेविस्टेल की पूरी योजना यह थी कि वह सारा श्रेय खुद लेना चाहता था। अब इसके बाद सेविस्टेल टीम के बाकी सदस्यों से झूठ बोलती है कि सेना ने हमें इंसानों पर इसका परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। और इसमें लिंडा और मैथ्यू, जो जानते थे कि सेविस्टेल झूठ बोल रहा था, फिर भी उसका समर्थन करते हैं। सेविस्टेल इस दवा को अपने शरीर में इंजेक्ट करना चाहता था, जिसके बाद सेविस्टेल यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन अब वह दर्द के कारण बेहोश हो गया था। अब 17 घंटे बाद सेविस्टेल होस्ट के पास आते हैं और उनकी जांच की जाती है। लेकिन यहाँ महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि सेविस्टेल उनके साथ उल्टा कर रहा है। अब 3 दिनों के बाद सेविस्टेल पर उस दवा का प्रयोग किया जा रहा है जो उसे वापस लाती है। लेकिन सेविस्टेल को बहुत दर्द हो रहा है और वह दोबारा सामान्य नहीं हो सकता। वह अभी भी अदृश्य था, जिसके कारण सेविस्टेल को यहाँ मास्क पहनना पड़ता है ताकि लोग उन्हें देख सकें। लेकिन लैब में 10 दिन बीत जाते हैं और यहाँ सेविस्टेल को बहुत गुस्सा आता है। वह मैथ्यू से कहता है कि इन 10 दिनों तक तुमने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है और मैंने ही दर्द सहा है। जिसके बाद वह गुस्सा हो जाते हैं और लैब से चले जाते हैं। घर आने के बाद सेविस्टेल अपने पड़ोसी को अपने घर के सामने देखता है, जिसे वह पहले ही देख चुका था। वह यहाँ अपना मुखौटा उतारता है और फिर वह लड़की के घर जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। लेकिन जैसे ही लड़की दरवाजा खोलती है तो उसके सामने कोई नहीं होता है। और आगे क्या हुआ यह हमने फिल्म की शुरुआत में देखा। लेकिन जैसे ही लिंडा सेविस्टेल के घर आती है तो उसकी नजर उसके नकाब पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि ये बदमाश जरूर कोई बुरा काम करने गया है। जिसके बाद वह ऑफिस जाकर सबसे मिलती है और कहती है कि सेविस्टेल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वह अदृश्य होने के कारण कुछ भी कर सकता है। तभी सेविस्टेल यहाँ आता है। यहाँ लिंडा ने सेविस्टेल से कहा कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं सीधे सेना से शिकायत करूंगी। सेविस्टेल उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर भी वह डरता था क्योंकि सेविस्टेल पूरी तरह से पागल था। वह कुछ भी कर सकता था। इसके बाद वे अपनी लैब में एक थर्मल कैमरा लगाते हैं, जिसकी मदद से सेविस्टेल के शरीर की गर्मी को देखना संभव है। लेकिन सेविस्टेल इतना बदमाश था कि कैमरे की सेटिंग्स को छूकर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग चला देता था और ये बदमाश यहाँ से भाग जाता है। मैं कहता हूँ वह फिर कुछ सोच रहा होगा। सेविस्टेल यहाँ से सीधे लिंडा के घर जाता है, जहाँ वह लिंडा और मैथ्यू को एक साथ अंतरंग होते हुए देखता है। जो सेविस्टेल को पसंद नहीं आता वो उनका शीशा तोड़ देता है। तभी लिंडा समझती है कि यह सेविस्टेल ही होगा। मेरा मतलब है बदमाश की ईर्ष्या का स्तर देखो। लिंडा ने तुरंत लैब को फोन किया, जहां उसकी सहेली बताती है कि सेविस्टेल यही है। लेकिन असल में ये एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी।
जब सविस्टेल अपनी प्रयोगशाला में वापस आता है तो वह बहुत क्रोधित होता है, जिसके चलते वह यहाँ एक कुत्ते को बेरहमी से मार देता है। अगले दिन एक लड़की मानो कुत्ते को खाना खिलाने जा रही हो। वह मरे हुए कुत्ते के पास आती है और सविस्टेल से पूछती है, क्या तुमने ऐसा किया? सविस्टेल का कहना है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके चलते वे पुराने फुटेज चेक करने लगते हैं। लेकिन यहाँ के सारे फुटेज अब खराब हो चुके थे। उस रात जब लिंडा बैठी होती है तो उसे लगता है कि सविस्टेल उसके आसपास है, जिसके चलते वह लैब में जाकर चेक करती है कि सविस्टेल कहाँ नहीं है। और यहाँ उसे पता चला कि सविस्टेल ने उन सभी को पागल बना दिया है। जिसके बाद लिंडा और मैथ्यू अपने सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें पूरी सच्चाई बताएं। वरिष्ठ डॉक्टरों ने लिंडा और मैथ्यू को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया और अपने सभी सीनियर्स से सविस्टेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनके फोन का तार कटा हुआ है, क्योंकि सविस्टेल अब यहाँ आ गया था। वह इस सीनियर डॉक्टर को पानी में डुबाकर मार देता है। अगली सुबह सविस्टेल प्रयोगशाला में वापस आता है। इधर लिंडा और मैथ्यू वरिष्ठ डॉक्टर के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वह मर चुका था। जहां लिंडा को पता चला कि डॉक्टर की मौत हो गई है, वह समझती है कि अब सविस्टेल के दिमाग में क्या चल रहा है। इस लैब में सभी लोग सविस्टेल के बारे में जानते थे, इसलिए वे बाकी सभी को इसके बारे में बताना चाहते थे। अब लिंडा बाकी सभी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल भी डेड थी। वह यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सविस्टेल ने उन सभी को यहाँ बंद कर दिया था। अब उन्होंने सविस्टेल को पकड़ने का फैसला किया। तभी एक लड़की अपना कुछ सामान लेने के लिए लैब में जाती है, जहाँ सविस्टेल ने उसे मार डाला। वे समझते हैं कि सविस्टेल एक एक करके सभी को मार डालेगा, ताकि किसी को उसके बारे में सच्चाई पता न चले। यहाँ उन्हें सविस्टेल की लोकेशन का पता चलता है। मैथ्यू अपने दोस्त के साथ उसे पकड़ने जाता है, लेकिन सविस्टेल ने मैथ्यू के दोस्त को तुरंत मार डाला और मैथ्यू की फायरिंग की आवाज सुनते ही वह भाग जाता है। लेकिन उसके दोस्त को फिर भी बचाया जा सका। उसे खून की जरूरत थी। जैसे ही मैथ्यू का सहकर्मी खून लेने जाता है, सविस्टेल ने उसे भी मार डाला। इसके बाद यहाँ सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और उसका दोस्त। अब सविस्टेल ने अपने दोस्त को भी मार डाला और वह लिंडा और मैथ्यू को फ्रीजर में बंद कर देता है और चला जाता है। लिंडा यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं कर सकती। उधर मैथ्यू भी बेहोश था। दूसरी ओर हम सविस्टेल को देखते हैं। बम कौन बनाता है, और वह उसे कुछ देर के लिए छोड़ देता है ताकि सब कुछ ब्लास्ट हो जाए। लिंडा यहाँ बहुत कोशिश करती है और अंततः अपने मस्तिष्क से यह दरवाजा खोलती है। वह मैथ्यू को बाहर ले जाती है और उसे आग लगा देती है, क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही थी। लिंडा सविस्टेल का पीछा करती है और अंत में लिफ्ट तक पहुंचती है। लिफ्ट बंद होने वाली है। लिंडा ने उसे आग लगा दी और सविस्टेल जलने लगता है। वह बहुत हताश है, क्योंकि उसका शरीर जल रहा है। फिर लिंडा फायर अलार्म चालू कर देती है, जिसके चलते आग बुझ गई है। लेकिन यहाँ सविस्टेल दिख रहा था। सविस्टेल बहुत गुस्से में था। वह लिंडा को मारने लगता है और अपने पैरों से उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक मैथ्यू पीछे से आ जाता है और उसके सिर पर रॉड मारकर उसे नीचे गिरा देता है। मैथ्यू यहाँ से लिंडा को ले जाता है और सविस्टेल उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू इस बार समझ गया। वह सविस्टेल को धक्का देता है। सविस्टेल की लोहे की छड़ सीधे एक विद्युत बोर्ड में चली जाती है, जिससे उसे बड़ा झटका लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ लिंडा और मैथ्यू को टाइमर बम के बारे में पता चलता है, जिसके कारण वे अब नहीं रुक सकते। इसलिए वे लिफ्ट के निकास द्वार का सहारा लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लिंडा चल रही है, सविस्टेल आती है और उसका पैर पकड़ लेती है। इससे पहले कि मैथ्यू लिंडा को बचा पाता, सविस्टेल उसे लेकर लिफ्ट से नीचे आती है। सविस्टेल ने लिंडा को आखिरी बार उसे चूमने के लिए कहा और वह उसे जाने देगा, लेकिन लिंडा जानती है कि सविस्टेल एक बुरा इंसान है। वह लिफ्ट का तार पकड़ लेती है और एक बटन दबाता है, जिससे लिफ्ट तार से अलग हो जाती है और नीचे गिरने लगती है और सविस्टेल उसके साथ नीचे गिर जाता है और धमाके की वजह से उसकी उसी में मौत हो जाती है। और लिंडा तार की मदद से भाग निकली और ऊपर आता है।
और आखिरकार पुलिस आकर उन्हें बचा लेती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शीर्ष पर और भी वीडियो देख सकते हैं, तो जाइए और उन्हें भी देखिए।